जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, वेस्ट बंगाल से एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट सामने आ रही है। हमारी केंद्र सरकार और हमारी जो बीएसएफ की फोर्स है वो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हमारे बॉर्डर की कंप्लीट फेंसिंग को करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी करंट बंगाल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है। बल्कि अब जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये कलकत्ता हाईकोर्ट में जा पहुंचा है, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल गवर्नमेंट को फटकार तो लगाई ही है, साथ में उनसे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, आप लोग इस फेंसिंग वाले काम को कंप्लीट होने देना क्यों नहीं चाहते। बिकॉज असल में जो करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि लैंड के जो एक्विजिशन की पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं, वो असल में बीएसएफ को लैंड एक्विजिशन के लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो यहाँ पर दे ही नहीं रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर 2 बार सामने आई है। बिकॉज असल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 दिनों के अंदर अंदर इनको 2 बारी इनको फटकार लगाई है। पहले आप यहाँ पे देखिए 14 नवंबर को सामने आया था, इन्होंने एफिडेविट सीक किया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कि आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक एफिडेविट तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा सबमिट नहीं किया गया। और उसके बाद 29 नवंबर को वंस अगेन जब उनके द्वारा एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब इसके बाद तारीख नहीं होगी, इसके बाद कुछ भी डिलेज नहीं होगा, इसके बाद जो सुनवाई है वो सस्टेन्ड हियरिंग होने वाली है, यानी कि डेली बेसिस पर हम लोग इसकी सुनवाई करेंगे और जब तक आप लोग इसका प्रॉपर हमें आंसर नहीं दे देते ये सुनवाई ऐसे ही चलती रहने वाली है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मैं आगे चल करके डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बन जाता है फॉर 2 वेरी वेरी बिग रीजंस। आप यहाँ पे खबर देखिए, ये खबर मेरा ख्याल है अगस्त या फिर जुलाई महीने की है, इसी साल की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ बताया था, पार्लियामेंट में बताया था कि हमारी तरफ से पैसे का आवंटन कर दिया गया है, हमारी तरफ से क्लियरेंसेस दे दी गई हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है जो कि अभी तक हमारी बीएसएफ की फोर्स को लैंड एक्विजिशन के क्लियरेंसेस नहीं दे रही है। और वहीं पर ये खबर आप देखिए मार्च में भी सामने आई थी। उस टाइम पर मामला इतना गर्म हो चुका था, अमित शाह जी ने खुद सामने आकर कहा था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ब्लेम किया था कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो डिलेज चल रही हैं कि वहाँ पर फेंसिंग क्यों नहीं हो रही, वहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस चीज को रोका जा रहा है। सेकंड रीजन जिस वजह से यह खबर और भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बन जाती है, बांग्लादेशी भी यही चाहते हैं कि जो बॉर्डर अनफेंस्ड है, जहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही चलती रहे। ये तस्वीर देखिए, पिछले साल की तस्वीर है जब दोस्तों बांग्लादेश के जो इनके होम अफेयर्स एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने जानबूझ करके इस तरह के ऑर्डर्स दिए थे अपने फोर्सेस को कि भैया जो भी जहां जहां पे फेंसिंग का काम हो रहा है रुकवाओ, हमें ये फेंसिंग नहीं चाहिए। इन्होंने धमकियां दी थी कि फेंसिंग का काम नहीं होना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और आपके सामने है वेस्ट बंगाल की करंट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। और इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ। बात करूँगा पूरी इस चीज़ के बारे में डिटेल में, क्या इसका बैकग्राउंड है, कितना बॉर्डर लगता है, कितना एरिया फेंस्ड है, कितना नहीं है, और कलकत्ता हाईकोर्ट में जो मामला गया है इसका बैकग्राउंड क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, उसको भी समझे जाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग हमारे कॉन्टेंट को पसंद करते हैं, सक्षम हैं, तो हमें इस दिए गए QR कोड के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। दोस्तों, इंडिया का जो टोटल लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, दैट इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं केवल वेस्ट बंगाल के प्रदेश की बात करूं तो वो बांग्लादेश के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2216 किलोमीटर के बॉर्डर को शेयर करता है। कूच बिहार से शुरू होते होते ये मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और ये साउथ 24 परगनास तक ये बॉर्डर बेसिकली रन करता है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार लगभग 1650 किलोमीटर का ही बॉर्डर है जिसके ऊपर प्रॉपरली फेंसिंग हो रखी है। यानी कि अभी भी 580-590 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर फेंसिंग का काम हुआ ही नहीं है। और ये आंकड़ा शायद आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पूरे आंकड़े के हिसाब से देखें तो 25% ऑफ दी वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इसके ऊपर फेंसिंग नहीं हो रखी। इसमें से भी अगर 580 किलोमीटर में से देखा जाए तो कुल मिला के जो 112 किलोमीटर है यहां पर तो काम करना बहुत ही मुश्किल
मुश्किल है, इसको नॉन फीजिबल टेरेन कहा जाता है, बिकॉज या तो यहाँ पे नदियाँ आती हैं, या यहाँ पे स्वम्पी लैंड्स या मार्शी लैंड्स आती हैं, या यहाँ पे शिफ्टिंग रिवर्स आती हैं, यानी कि मॉनसून या मौसम के हिसाब से वो बदलती रहती हैं। लेकिन 450 किलोमीटर के आसपास का एरिया ऐसा है जहाँ पर ये वाला काम किया जा सकता है, और टेक्निकल भाषा में उसे फीजिबल टेरेन का नाम दिया जाता है कि एटलीस्ट जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर तो हमें इस फेंसिंग के काम को कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब इसमें से भी जो ये बचा हुआ 456 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज का एरिया है, इसमें से दोस्तों जो एग्जैक्ट पोर्शन है केवल 77.9 किलोमीटर का जो काम है ये हैंड ओवर किया गया है फेंसिंग के लिए, बिकॉज अल्टीमेट जो क्लियरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो बचा हुआ 378 किलोमीटर का काम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंसेस को दिया ही नहीं गया है। इनफैक्ट अब ध्यान से सुनना, इसमें जो क्लियरेंसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी होती हैं वो दे दी हैं, जो पैसे का आवंटन करना था वो भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो लैंड एक्विजिशन, लैंड ट्रांसफ़र, ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आते हैं, और 378 किलोमीटर के एरिया के लिए इन्होंने अभी भी उसका यहाँ पर क्लियरेंस नहीं दिया है। इन 378 किलोमीटर में भी जो मेन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, एक तो मालडा की डिस्ट्रिक्ट आती है जिसमें से 172 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 27 किलोमीटर में बिल्कुल फेंसिंग नहीं है। स्वरूप नगर का इलाका आता है, ये ज़िले का नाम है नॉर्थ 24 परगनाज, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से भी दोस्तों बहुत सारा एरिया ऐसा है लगभग 42 किलोमीटर का जहाँ पर किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं है, और ऑब्वियसली मुर्शिदाबाद का तो हम जानते ही हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं हो रखी है। और ये मेन काम, जो मेन बॉटलनेक है वो यही है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैंड एक्विजिशन का जो मामला है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब इस चीज़ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे टाइम से बंगाल गवर्नमेंट से अर्ज कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ इस मामले को ख़त्म किया जाए, जल्दी से जल्दी जो लैंड एक्विजिशन है इसको कंप्लीट किया जाए। बल्कि एक टाइम पर तो पब्लिक मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स एक तरफ कर दो, लेकिन प्लीज़ इस पूरे के पूरे मामले को सॉल्व करो, और जहाँ जहाँ पर भी फेंसिंग का मामला नहीं हुआ है उसको कंप्लीट जल्दी से किया जाए। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली इन्होंने कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली क्या होता है, इसी साल की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एक्स आर्मी ऑफिशियल, और ये भी कोई छोटे मोटे आर्मी ऑफिशियल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पहले डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, सुब्रता साहा, इन्होंने पीआईएल को फाइल किया, जो कि फिलहाल मानेकशॉ सेंटर को हेड भी कर रहे हैं। इन्होंने पीआईएल को फाइल किया कहते हुए कि सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत गलत तरीके के काम होते हैं बॉर्डर के वजह से, बिकॉज बहुत सारे एरियाज़ में फेंसिंग प्रॉपरली नहीं हो रखी। जब ये पूरा का पूरा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में जा पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा अभी 28 नवंबर को क्या हुआ, एक डिवीजन बेंच जो उनका बैठा था, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल साहब और जस्टिस पार्थसारथी सेन, इन्होंने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। 28 नवंबर को इन्होंने कहा 7 दिन के अंदर अंदर हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आप लोग यहाँ पर काम को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये एक सेंसिटिव मैटर है और इसको आप बार बार ऐसे डिले नहीं कर सकते। एंड फाइनली वार्निंग दे दी गई कि अगर आपने इसका 7 दिनों में जवाब नहीं दिया तो उस केस में तारीख नहीं होगी, उस केस में सस्टेन्ड हियरिंग होगी, यानी कि लगातार सुनवाई करी जाएगी, और उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही तो उस केस में जुडिशियल ऑर्डर्स भी कोर्ट के द्वारा बेसिकली दिए जा सकते हैं। और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि कोर्ट ने सडनली ये फैसला ले लिया। 15 नवंबर को सुनवाई हुई थी, उस दिन भी वार्निंग दी थी। उस दिन कोर्ट ने कहा था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से 15 दिनों के अंदर अंदर एफिडेविट को सबमिट किया जाए। जब उन्होंने एफिडेविट को सबमिट नहीं किया, इसीलिए 28 नवंबर वाली हियरिंग में ये वाली वार्निंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। बड़ा ही सुनकर अजीब लगता है, बहुत शेमफुल लगता है कि ना जाने वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अशोक चक्रवर्ती साहब, इन्होंने ये भी बताया कि पैसा दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारी जो भी पेपर वर्क होता है वो कर दिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर रही है, लैंड एक्विजिशन में हाथ नहीं बटा रही है। और दोस्तों ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल एक रेफरेंस में बोल दिया था बांग्लादेश का, म्यांमार का मुद्दा, इवन दो वो उनके मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का केस बन जाता है। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूं कि बॉर्डर के ऊपर अगर फेंसिंग नहीं हो रखी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस साल ऑफिशियल डेटा दिया गया था जुलाई 2025 में, पार्लियामेंट में बताया गया था 723
इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। उसके अलावा दोस्तों इसी साल की बिगनिंग में बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, नादिया में आपको ये तस्वीर याद होगी, 6 अंडरग्राउंड बंकर्स को पकड़ा गया था और इनमें था क्या, इनमें दोस्तों अवैध चीज़ें पाई गई थी जो कि थैंकफुली पकड़ी गई। लेकिन आप इस पूरी चीज़ का एक्सटेंट, इस पूरी चीज़ का जो स्कोप है वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें देखने मिलता है। और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो बीएसएफ की फोर्स है ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जहाँ जहाँ पे फिजिबल टेरेन है वहाँ पे एटलीस्ट फेंसिंग के काम को निपटाया जा सके। देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पे कमेंट डेफिनेटली करें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे